नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का एक रिवीजन करेंगे कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कैसे हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था और कौन सी ट्रीटी हुई इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से और क्या क्या इसके एंड में कंक्लूजन निकला। तो देखो भैया, पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड क्या था। मराठा कॉन्फेडरेसी हमने फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में देखा मराठा एम्पायर में मराठास की कॉन्फेडरेसी कौन कौन सी थी। तो वो आप एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का क्या कनेक्शन है फर्स्ट और सेकंड से। अब देखो भैया, मराठा कॉन्फेडरेसी यूज्ड टू सपोर्ट पेशवा इन हिज एक्सपीडिशन। मराठा एम्पायर के अंडर में जो जो डिवीजन थे, जो जो अलग अलग, जैसे कि बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोसले थे, पेशवा कहाँ पे बैठते थे, पुणे में, होलकर्स कहाँ पे थे, इंदौर में, और शिंदे कहाँ पे थे, ग्वालियर। ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में खूब अच्छे से बताई है। व्हेन मराठा कॉन्फेडरेसी गो फॉर अटैक दे टुक सपोर्ट ऑफ पिंडारिस। जब ये कॉन्फेडरेसी अटैक के लिए जाती थी पेशवा के लिए, तो ये क्या है, सपोर्ट लेते थे पिंडारीज का। पिंडारीज कौन थे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा और मैंने पहले भी आपको बताया है। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे रोल आ रहा है पिंडारीज। पिंडारीज का सपोर्ट लेते थे जब भी मराठाज अटैक के लिए जाते थे। मान लो चाहे सिंधा गए हैं अपने किसी अटैक के लिए मराठा एम्पायर की तरफ से, मराठा पेशवा की तरफ से, ठीक है, पुणे में पेशवा कहीं पे जा रहे हैं, तो वो भी ये जो पिंडारीज थे इनकी हेल्प लेते थे। चाहे गायकवाड़ जा रहे हैं अटैक के लिए किसी साइड में, तो ये पिंडारीज की हेल्प लेते थे। अब पिंडारीज कौन थे? पिंडारीज वर अटैक टू मराठा आर्मीज एज मैसनरीज। पिंडारीज वर अटैक्ड फॉर मराठा आर्मीज एज, यहाँ पे 4 आएगा भाई, 2 नहीं, एज मैसनरीज। मतलब क्या है कि भैया ये जो पिंडारीज होते थे ना, ये मराठास की तरफ से लड़ते थे, लड़ाई में जाते थे और ये कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। ये क्या करते थे, उस जिस टेरिटरी में ये जाते थे ना, वहां पे जो भी लूट मार का जो भी पैसा, जो भी चीजें ये लूटते थे, वो सिर्फ अपने पास रखते थे और ये कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे। पिंडारीज वर मेड ऑफ मैनी कास्ट एंड क्लासेस। जो ये पिंडारीज थे ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कास्ट से बिलोंग करते थे। ये डिफरेंट क्लासेस से जो लोग जुड़ के ये पिंडारीज बनते थे। इन पिंडारीज ग्रुप में डिफरेंट क्लास के लोग होते थे और अलग अलग कास्ट के। बट आफ्टर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर मराठास बिकम वीक। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हमने देखा कि कैसे मराठा एम्पायर बिल्कुल वीक हो चुका था। पिंडारी कुड नॉट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, और पिंडारीज के पास क्या है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कोई काम नहीं था। सो दे स्टार्टेड प्लंडरिंग। प्लंडरिंग मतलब लूट मार मचानी। नेबरिंग जो टेरिटरी थी, इनके आसपास में जो भी टेरिटरी होती थी ना, तो उसमें क्या ये लूट मार मचानी स्टार्ट कर दी इन्होंने, क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं। इंक्लूडिंग दोज ऑफ निजाम, कार्नेटिक, मालाबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सब के ऊपर, मतलब निजाम की जो टेरिटरी थी, कार्नेटिक वाला जो एरिया था, मालाबार कोस्ट वाला जो एरिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो एरिया था, इनमें क्या इन्होंने लूटमार करनी स्टार्ट कर दी थी। इन 1817 के स्टार्टिंग में और एंड में 1818 के एंड में लॉर्ड हास्टिंग ब्रिटिश इंडिया कंपनी के इन्होंने चार्ज बनते, ये अटैक करते हैं पिंडारीज के ऊपर, ये अटैक करते हैं। मराठा कंसीडर्ड इज एज द ब्रीच ऑफ लॉर्ड हास्टिंग, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ये अटैक कर देते हैं पिंडारीज के ऊपर, क्योंकि ये लूटमार मचा रहे थे। तो ये बात जब मराठास को पता चलती है ना, तो ये कहते हैं कि भैया ये तो हमारी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक है। तो इस केस में ही, इस पॉइंट से ही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो जाती है। देखो भैया आगे 1817 से और 1818 के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चलती है, और अदर साइड, दूसरी साइड में जो पिंडारीज वॉर है वॉज गोइंग। दूसरी साइड में पिंडारी वॉर भी चल रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ये लूटमार भी मचा रहे हैं दूसरी टेरिटरी में। फर्स्ट रीजन वॉज ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज पिंडारी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ये जो मेन रीजन था ना थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का, यही था, पिंडारीज के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया था। मराठा वांट रिवेंज, और मराठा क्या चाहते थे कि भैया वो बदला चाहते थे कि हमारे पिंडारी साथियों के ऊपर आपने अटैक किया, हमें इसका बदला चाहिए। ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ए सब्सिडरी अलायंस वॉज साइन। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जब आप वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने रिवीजन में बताया कि एंड में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह की सारी कंडीशन क्रिएट कर देती है मराठास के लिए कि वो जो भी सब्सिडरी अलायंस साइन करती थी ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी जिस भी प्रोविंस के साथ में, वही सारी चीजें उस टाइम पे एंड में थी। तो मतलब क्या था कि सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड स्टेटअप रेजिडेंसी। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि एक रेजिडेंसी बनाई जाती थी उस प्रोविंस में ब्रिटिश के द्वारा,
तो यहाँ पे मराठास के पास भी एक रेजिडेंसी क्या है सेटअप कर दी गई थी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ईच ऑफ मराठा चीफ। जो मराठा चीफ थे ना, जो मैंने आपको पीछे कॉन्फेडरेसी बताई, उनमें सब में एक एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिडेंसी थी टू कीप ए क्लोज वॉच। और वो रेजिडेंसी के में जो भी बंदे होते थे वो क्या करते थे, क्लोज वॉच करते थे। मतलब वो देखते थे कि ये जो चीफ हैं इनकी मूवमेंट क्या है, ये कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ऑन ईच वन ऑफ देम ए डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग ऑन बिटवीन द पेशवा एंड द गायकवाड़ ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। और भैया एक डिस्प्यूट चल रहा था किसके बीच में, पेशवा और गायकवाड़ के बीच में। किस चीज को लेके भैया, जो अकाउंट थे उनको सेटलमेंट करने के लिए, जो भी पैसे वैसे थे वो जो अकाउंट थे उसको सेटल को लेके इनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था, गायकवाड़ और एक साइड में पेशवा। व्हेन गायकवाड़ सेंट हिज मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री टू पूना, इस अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो भी ये डिस्प्यूट चल रहा था ना, सेटलमेंट को लेके जो भी अकाउंट्स थे उनको लेके, ये जो भी डिस्प्यूट चल रहा था पेशवा और गायकवाड़ के बीच में अकाउंट्स की सेटलमेंट को लेके, तो इसको सोल्व करने के लिए गायकवाड़ की तरफ से एक मिनिस्टर भेजा जाता है जिसका नाम है गंगाधर शास्त्री। पूना में भेजा जाता है। पूना में कौन बैठते हैं, पेशवा। अब ये पर्सन जो भेजा गया ना, इसको मार दिया जाता है किसके द्वारा, त्रिम्बाक जी धांगिला, ये पेशवा के मिनिस्टर थे, इनके द्वारा जो ये मिनिस्टर भेजा गया था ना गंगाधर शास्त्री, इसका मर्डर कर दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वी डिमांड द कस्टडी ऑफ त्रिम्बाक जी धांगलिया। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहती है कि भैया अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि भैया उनकी रेजिडेंसी है मराठास के ऊपर, अब उनका कंट्रोल है एक किस्म का। हर एक कॉन्फेडरेसी में क्या है, एक एक ब्रिटिश रेजिडेंसी बनाई गई है, तो वो ये सारी चीजें देखते थे। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी डिमांड करती कि भैया कस्टडी में लो, जो पेशवा के मिनिस्टर ने इनको मार दिया, गंगाधर शास्त्री को मार दिया, तो इस बंदे को भैया कस्टडी में लो, इसको अरेस्ट करो। पेशवा हैड टू सरेंडर हिज मिनिस्टर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पेशवा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मार तो दिया। तो पेशवा कहते हैं भैया ठीक है, हम हमारा ये जो मिनिस्टर है इसका सरेंडर करवाते हैं, आप इसको ले जाओ। पेशवा के पास कोई ऑप्शन नहीं था ना तो पेशवा की आर्मी कोई मजबूत थी, ना वो कुछ ऐसा कर सकता था उस टाइम पे, क्योंकि वो वीक थे उस टाइम पे। क्योंकि ऐसा अगेंस्ट स्टेप ले भाई मिनिस्टर को अपने को बचाए या कुछ ऐसा करे, तो क्योंकि ऐसा वो नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे वीक थे। ऑल्सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड डाउट दैट पेशवा मेकिंग खिचड़ी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस चीज को, ये जो किलिंग हुई ना, इस चीज को लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में एक डाउट आता है, उनके डाउट लगता है कि भैया पेशवा क्या है, कोई खिचड़ी पका रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। फॉर दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन ए ट्रीटी विद पेशवा। और इसी चीज को लेते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भैया आप एक ट्रीटी साइन करो, ट्रीटी ऑफ पूना। वो साइन इन जून 1817 में ये ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पूना। द ट्रीटी रिजल्टेड, इस ट्रीटी में क्या है, इन द ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर और साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर। बाजीराव also had to give up any claim to Gaikwad. Finally, he was not to communicate in any manner with any other power in India. तो इसमें क्या होता है, इस ट्रीटी में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पेशवा की बहुत सारी जो टेरिटरी है ना वो हथिया लेती है इस ट्रीटी के अंडर में, ठीक है। और गायकवाड़ के साथ किसी भी तरह का कोई टैक्स जो लेना है ना वो अब पेशवा नहीं ले पाएंगे, ना ही किसी इंडियन पावर के साथ वो हाथ मिलाएंगे। ये सारी इस ट्रीटी में ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले क्या है लिखवा लेते हैं, और ना ही कोई उनसे रिलेशन रखेंगे। मतलब क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मन में डाउट आया कि भैया पेशवा कोई खिचड़ी पका रहा है, तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन करवा ली, ट्रीटी ऑफ पूना। उसमें इन्होंने क्या है, गायकवाड़ से कोई भी टैक्स नहीं लेगा पेशवा। दूसरा, पेशवा की जो ये पूना वाली जो टेरिटरी है ना, जितना भी एरिया आ रहा था पेशवा के अंडर में, इसमें भी क्या है काफी टेरिटरी क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी हथिया लेती है। और ये भी लिखवा लिया इसमें कि भैया पेशवा क्या है किसी भी इंडियन पावर के साथ में हाथ नहीं मिलाएगा, कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। तो यही मुख्य कारण थे कि पेशवा को अब यहाँ पे बिल्कुल बांध दिया गया है, उसको कोई कुछ भी नहीं करोगे भैया तुम, हर एक ट्रीटी में साइन करवा के। क्योंकि पहले तो इन्होंने पिंडारीज के ऊपर अटैक कर दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, एक पॉइंट तो वो हो गया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। दूसरा क्या है, ये ट्रीटी ऑफ पूना, इसमें क्या है पेशवा बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि भैया अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसी चीज को देखते हुए पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना चाहता था, और इसके लिए पेशवा ने चुपचाप जो मराठा चीफ है ना उनसे बात करना स्टार्ट कर दी कि भैया
कि आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे। के माइंड में आएगा भाई ये जो मराठा चीफ हैं ये तो पेशवा के अंडर में थे ना, ये तो पेशवा के लिए ही काम करेंगे, तो ये इनसे बात करने की क्या जरूरत थी। तो हमने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में मैंने आपको बताया था कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। सारे चीफ थे ना, जो भी मराठा चीफ थे, उनसे ट्रीटी साइन कर ली थी। इसी ट्रीटी के कारण ये जो ट्रीटी साइन हो गई थी ना, इसी के कारण पेशवा को अभी जो मराठा चीफ है ना उनसे पूछना पड़ रहा है कि भैया आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे। मतलब सिंपल सी बात ये है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा चीफ को डिवाइड करने के लिए सेपरेट ट्रीटी साइन की थी। कोशिश पूरी की थी, बट पेशवा और मराठा चीफ के बीच में एक बॉन्ड बाकी था। भोंसले, शिंदे, होलकर ये लोग अब भी पेशवा को सपोर्ट करने के लिए अभी भी तैयार थे। ब्रिटिश ट्राइड टू डिवाइड मराठा कॉन्फेडरेसी बाय साइनिंग सेपरेट पीस ट्रीटी विद इंडिविजुअल मराठा चीफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। जो मैं आप देखोगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का जो रिवीजन हमने किया ना, उसमें मैंने ये चीजें बताई हैं। 1817 में क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद द ब्रिटिश एफर्ट टू डिवाइड द मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा चीफ स्टिल हैड ए बॉन्ड विद पेशवा। ये ट्रीटी साइन करने के बावजूद भी, जो अलग अलग मराठा चीफ ने ट्रीटी साइन कर ली ना, इसके बावजूद भी मराठा पेशवा और जो ये मराठा चीफ है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड था ना वो खत्म नहीं हुआ था। भोंसले, शिंदे, होलकर वर रेडी टू सपोर्ट पेशवा। ये सारे क्या है, रेडी थे पेशवा को सपोर्ट करने के लिए। एंड गायकवाड़ तो आपने देखा ही होगा, इन्हीं की वजह से तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। ये भी एक रीजन था गायकवाड़ की वजह से। वॉज कंप्लीटली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी एंड वॉज नॉट रेडी टू सपोर्ट। भाई गायकवाड़ से तो पहले से ही कोई उम्मीद नहीं थी ना, क्योंकि उसी की वजह से ही तो ट्रीटी ऑफ पूना हुई थी ना। लेकिन अब जो मराठा चीफ है ना, जैसे सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और ये वो समय था बाजीराव सेकंड मतलब पेशवा अलग ही रूप में दिखे। दिस वॉज ए टाइम व्हेन बाजीराव सेकंड वॉज सीन इन ऑल टूगेदर इन ए न्यू अवतार ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी टाइम जब ये सारा सब कुछ वीक था ना, जब पेशवा भी वीक था और उनके जो भी मराठा चीफ थे ना, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो उसी टाइम पे बाजीराव के मन में ऐसा था कि भैया मेरे को बदला तो लेना है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे को अब अच्छा सा करना पड़ेगा। तो वो उस टाइम पे अलग ही अवतार में दिखे। बाजीराव सेकंड बिगन टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशन फॉर दी वॉर। और पेशवा ने अपने इस रिवेंज के लिए वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और जो ये तैयारी, ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, ये सीक्रेटली की जा रही थी ब्रिटिश रेजिडेंस जो पुणे में है उससे बचा के। पेशवा गेव ए लॉट ऑफ मनी टू भोंसले। ही स्टार्टेड टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म फोर्सेज। पेशवा गेव ए लॉट ऑफ मनी टू भोंसले, शिंदे, होलकर टू रिबिल्ड देयर आर्मी एज वेल। पेशवा ने अपने खजाने लुटा दी और एक बड़ी आर्मी खड़ी कर दी। इसके अलावा पेशवा ने दूसरे जो ये मराठा चीफ थे ना, शिंदे हो गया, होलकर हो गया, इनको भी पैसे दिए ताकि वो भी अपनी जो तैयारी है लड़ाई के लिए वो अच्छी जोरों शोरों से कर सके। पेशवा और शिंदे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश लिंक विद अदर किंगडम इंक्लूडिंग सिख रूलर मराठा रणजीत, सिख रूलर महाराजा रणजीत सिंह एंड किंग ऑफ नेपाल। एंड ब्रिटिश रेजिडेंट got to know about Scindia plan and he was coach। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि पेशवा और शिंदे अपनी इस मुहिम में दूसरे जो राजा है ना, जो बड़े बड़े राजा हैं, जैसे कि सिख रूलर महाराजा रणजीत सिंह हो गए, नेपाल के राजा हो गए, इनको भी मैसेज दिए गए। और ये जो काम करते हुए ना, मैसेज देना, भाई उनसे बातचीत करना कि आप हमारा वॉर में सपोर्ट करो, ये सारा मसला, ये भी सारी बातचीत करते टाइम शिंदे क्या है वो पकड़े गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिंदे के साथ एक ट्रीटी साइन की इन 1870 में, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन ए ट्रीटी विद शिंदे इन 1870, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक सपोर्ट ऑफ शिंदे अगेंस्ट पिंडारीज। इस ट्रीटी में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिंदे को अपने साथ ले लिया पिंडारीज के अगेंस्ट ही। अब सारा मामला ही जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का था, एक तो यही रीजन था, पिंडारीज के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया। उसी के केस में पेशवा का साथ दे रहे थे शिंदे।
कि भैया हम बदला लेंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया, ट्रीटी साइन करवा के पिंडारीज के अगेंस्ट ही कर दिया किसको, सिंधिया को। विद दिस ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड न्यूट्रलाइज सिंधिया। भैया ये ट्रीटी के साथ में क्या, सिंधिया साहब तो मजबूर हो गए ना, उनको ये बात माननी पड़ी और इस तरह सिंधिया को न्यूट्रलाइज कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। अब वो पेशवा को सपोर्ट करने की सिचुएशन में नहीं थे। सिंधिया एंड गायकवाड़ आउट ऑफ दिस गेम। गायकवाड़ तो पहले से आउट हो गए थे, अब सिंधिया भी हो गए भैया आउट ऑफ दिस गेम, मतलब इस स्पोर्ट में। गायकवाड़ तो थे ही नहीं स्पोर्ट में, मराठा चीफ थे ये, लेकिन अब सिंधिया भी स्पोर्ट में नहीं थे पेशवा की। बाजीराव सेकंड मतलब पेशवा सेट द पूना रेजिडेंसी ऑन फायर। मतलब क्या है, बाजीराव सेकंड पेशवा साहब क्या करते हैं, जो पुणे में रेजिडेंसी थी ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसको फूंक देते हैं। बाजीराव ने क्या है यही सोचा ना कि सिंधिया को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, तो उनको ही लगा कि भैया और कोई मराठा चीफ अगर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साइड में हो गया तो हम और वीक हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भैया वॉर स्टार्ट कर दो, तो उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी और इसी के साथ में उन्होंने सबसे पहले पूना में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो रेजिडेंसी थी उसको आग लगा दी। पुणे रेजिडेंसी वॉज कंप्लीटली बर्न इन नवंबर 1817 और कंप्लीटली ये जल के राख हो जाती है 1817 में, और इसी के साथ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाती है। अप्पा राव भोसले ऑफ नागपुर आल्सो अटैक द ब्रिटिश रेजिडेंसी। और दूसरी साइड में भोसले भी, अप्पा राव भोसले क्या है, नागपुर में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उसको भी वो भी आग लगा देते हैं। बाजीराव सेकंड आइज ऑन। अब बाजीराव सेकंड की पेशवा की किसके ऊपर आंखें थी भैया, किसको कैप्चर करना है, तो खरकी को, जहां पे ब्रिटिश कैंप है। और इसी के साथ बाजीराव सेकंड ने अटैक कर दिया खरकी पे, जो खरकी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कैंप था ना उसमें, तो उसमें भी बाजीराव सेकंड हार जाते हैं। और दूसरी साइड भोसले भी क्या करते हैं, सीताबुल्दी में अटैक कर देते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ऊपर, और वहां पे भी जो भोसले हैं मराठा चीफ हैं ये भी हार जाते हैं। तो दिसंबर 1817 में होलकर्स भी अटैक करते हैं भैया, कहां पे, एट महादीपुर में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ऊपर, तो वहां पे भी वो हार जाते हैं। होलकर के साथ में क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक ट्रीटी साइन करती है, ट्रीटी ऑफ मंदासुर। आफ्टर द बैटल ऑफ खरकी बाजीराव सेकंड मतलब पेशवा चले जाते हैं कहां पे, साउथ में भाग जाते हैं, और 1818 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी नीड मोर फोर्सेस टुवर्ड पूना। और 1818 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को और फोर्सेस चाहिए थी पूना के लिए, लाइक द वे ब्रिटिश ट्रूप ग्रुप केम टुवर्ड पूना। मतलब क्या है, पेशवा तो चले गए भैया, भाग गए साउथ की तरफ में। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को डर था कि कहीं वो लौट कर फिर ना अटैक कर दे, इसलिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने और फोर्सेस पूना की तरफ मंगवाई। और ऐसी ही एक ब्रिटिश ट्रूप पूना की तरफ आ रही थी, और रास्ते में रात गुजारने के लिए जो ये ट्रूप्स थे ना, ये कोरेगांव में रुके। पेशवा ने इन ट्रूप्स के ऊपर अटैक कर दिया, और इस लड़ाई में, बैटल ऑफ कोरेगांव की लड़ाई में क्या है, पेशवा बाजीराव की हार हुई और वहां से भी पेशवा भाग गए। ये ब्रिटिश ट्रूप ग्रुप केम टुवर्ड पूना। इन वे द ग्रुप स्टे इन कोरेगांव इन नाइट में वो स्टे करते हैं भैया कोरेगांव में, और पेशवा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और इस बैटल में पेशवा हार जाते हैं। और ये बैटल फेमस है किसके नाम से, बैटल ऑफ कोरेगांव। बाजीराव सेकंड लॉस्ट एंड फ्लेड, और वहां से भी बाजीराव सेकंड भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बिटवीन फरवरी 1817 में टू जून 1817, इसी टाइम इन्हीं मंथ के बीच में बाजीराव सेकंड मतलब पेशवा केप्ट रनिंग फॉर सेफ्टी ऑफ हिज लाइफ, और वो अपनी जान बचाने के लिए भैया भाग रहे थे। अल्टीमेटली बाजीराव सेकंड हैड टू सरेंडर इन जून 1818 में। मतलब क्या होता है कि फरवरी 1817 से जून 1817 तक बाजीराव सेकंड भागते रहे जान बचाने के लिए, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उन्हें घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी, और बाजीराव सेकंड की फौज पूरी तरह से डीमोटिवेट थी और उनका साथ छोड़ चुकी थी। और जून 1818 में बाजीराव सेकंड ने सरेंडर कर दिया एंड पेशवाशिप वाज अबॉलिश, और इसी के साथ में जो पेशवाशिप थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। विद दिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंडेड, और जब ये पेशवाशिप एंड की गई तो इसी के साथ में जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो एंड हो गई। टेरिटरी कैप्चर वाज मेड द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और इस वॉर में जितनी भी टेरिटरी कैप्चर की गई थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, वो सारी किसका पार्ट बना दी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया गया। पेशवा बाजीराव वाज बैनिश्ड मतलब उनको देश निकाला कर दिया, फ्रॉम द लैंड ऑफ हिज फोर फादर्स, जहां पे उनके फोर फादर्स ने इतने टाइम तक राज किया, तो उसी लैंड से उनको भगा दिया गया, उसी धरती से उनको वहां से भगा दिया गया। ही वाज सेंट टू बिठूर नियर कानपुर, और नियर कानपुर के साथ में बिठूर वहां पे उनको भेज दिया गया। सेट एग्जाम्पल बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी ऑन पेंशन, और उनको पेंशन पे जीना पड़ा। ऑल्सो प्रताप सिंह द लीनियर डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी वॉज मेड रूलर ऑफ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी ऑफ
17। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का तो एंड हो ही गया, उसी के साथ में जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा ना, पिंडारी वॉर भी चल रही थी। पिंडारी वॉर विच स्टार्टेड इन 1817 ऑल्सो गोट एंडेड इन द ईयर ऑफ 1818, और पिंडारी वॉर भी यहाँ पे एंड हो जाती है। पिंडारीज के जो लीडर थे ना, पिंडारी लीडर लाइक अमीर खान और करीम खान, ये सरेंडर कर देते हैं, वाइल जो टीटू खान था वो भाग जाता है जंगल्स में। तो यहाँ पे पिंडारीज को भी स्टॉप कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, और मराठा तो बिल्कुल ही यहाँ पे पेशवाशिप ही खत्म कर दी गई। तो यही था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का एक रिवीजन। होप आपको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।